हम यहाँ पे जो पिछले 1.5-2 साल से फ़िलिस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर इसराइल जो जेनोसाइड कर रहा है, जो नरसंहार कर रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि फ़िलिस्तीन में नरसंहार बंद हो, जेनोसाइड बंद हो। इसराइल जो है उसकी जवाबदेही तय की जाए। 50,000 से ज़्यादा लोगों का वहाँ पे कत्लेआम हुआ है, बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं। हम साथ में ये भी चाहते हैं कि भारत सरकार इसराइल के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपनाए। जिस तरीके से इतिहास में हमें ये मिलता है कि जब से आज़ादी के वक्त से ही भारत सरकार फ़िलिस्तीन के साथ रही है, हम ये चाहते हैं कि इस वक्त भी जब फ़िलिस्तीन को ज़रूरत है तो भारत सरकार बहुत कड़ा रुख अपनाए और फ़िलिस्तीन के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ यूएन में या जहां भी जो संभावनाएं हैं, जहां भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यूएन के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भारत सरकार फ़िलिस्तीन का केस लेकर जाए, फ़िलिस्तीन की लड़ाई लड़े। नाम अब्दुल हफीज़ है, मैं SIO का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन की तरफ से, SIO की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए हैं। जो हम देख रहे हैं रिसेंटली पैलेस्टाइन का जो जेनोसाइड चल रहा है, अभी रिसेंटली स्टारवेशन यूज हो रहा है, जो वार क्राइम है, लोग भूखे हैं, उनके लिए खाने की एड नहीं पहुंच रही है, और जहां पे एड पहुंच रही है, एड लेने के लिए लोग जब जा रहे हैं तो उनको कत्ल किया जा रहा है। रोजाना हम देख रहे हैं कि 15 से 20 लोगों को, ऐसे ज्यादा लोगों को मारा जा रहा है। लोग एड कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वहां पर उनको मार दिया जा रहा है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि ये फौरी जेनोसाइड को ख़त्म किया जाए और वहाँ पे लोगों को एड जाने के लिए रास्ता हमवार किया जाए, और इसराइल जो भी ये वार क्राइम्स कमिट कर रहा है उसको सजा दी जाए। नेतन्याहू। नाम अब्दुल हफीज़ है, SIO नेशनल प्रेसिडेंट। फ़लस्तीन की सॉलिडरिटी के लिए तो पूरी दुनिया में यहाँ से जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये नहीं भूलना चाहिए कि इस जंग के दौरान भी जब इसराइल और ईरान की जंग चल रही है, उस वक्त में भी लगातार गाज़ा के अंदर बमबारी हो रही थी। किस तरीके से एक ही मोडस ऑपरेंडी बार बार अपनाया जाता है कि हमास है वहाँ पे, जहाँ पे शरणार्थी शिविर, वहाँ पे बम बरसाए गए, जहाँ इलाज कराने के लिए घायल गए वहाँ पे बम बरसाए गए, 37 से ज़्यादा अस्पतालों पे बम बरसाए गए। और इवन कि जब अमेरिका और एक संगठन ने कहा कि अब यूनाइटेड नेशन वहाँ पे राहत नहीं बांटेगा बल्कि हम एक एजेंसी के थ्रू बांटेंगे, उस एजेंसी जहाँ बांट रही थे वहाँ पे इजरायली यहाँ से बमबारी हुई है, गोलियाँ बरसाई गई। ऐसा लगता है कि इसका कलेक्टिव पनिशमेंट, और आप पूरे गाज़ा को तबाह करके डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और पूरी उसको कब्ज़ा करना, ये एक जेनोसाइड है और दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है। यूनाइटेड नेशंस में इस पर बातचीत चल रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भारत कब ये इसको एक्नॉलेज करेगा और भारत सरकार कब एक्नॉलेज करेगी दिस इज एब्सोल्यूट जेनोसाइड एंड इट मस्ट स्टॉप हियर। मुझे लगता है कि इसका जवाब किसी और देश ने नहीं दिया, लेकिन ईरान ने दिया है, जो आज दिलेरी एक 86 साल के बूढ़े ने दिखाई है। इतिहास के स्वर्णिम शब्दों में ये याद रखा जाएगा, अक्षरों में याद रखा जाएगा कि किस तरीके से अमेरिका के बुली करने के बावजूद भी एक डिटरेंस दिखाया है, गर्ड दिखाया है। और वो तो नेटो है, इजराइल इज़ अ नेटो एक्चुअली, और वो पूरे मिडिल ईस्ट में आप यहाँ से उसको बुली करना चाहते हैं। एक किसी भी सवर्न देश पे अगर आप यहाँ से उसकी सॉवरेनिटी पे ख़तरा है तो हर देश को अधिकार है उस पर हमला करने का। आज ट्रंप कह रहे हैं हमने सीज फायर करा दी, इधर ईरान कह रहा है ये हमारा आखिरी वार था, तो आप कहाँ रोक पा रहे हो? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक कैलकुलेशन में उनको इशू हुआ है, और जहाँ इज़राइल जो है वो समझता था कि ईरान कमज़ोर है, वो कमज़ोर नहीं पड़ा और पूरी दुनिया को उसने दिखा दिया कि उसके पास जो पावर है, उस जिस तरीके से उसने लड़ाई लड़ी वो बहुत शानदार है। आज जो ये हमारा यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, साथी फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टीन कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है भारत सरकार का भी पक्ष इसमें आना चाहिए, और भारत हमेशा से फ़िलिस्तीन के पक्ष में रहा, ईरान के पक्ष में रहा, हमारे सामरिक रिश्ते रहे हैं। ये याद रखना चाहिए कि 1995 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में जब भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था तो ईरान ने हमारी मदद की थी उस प्रस्ताव को गिराने में। ईरान के साथ हमारे चाबहार पोर्ट में यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। ईरान हमारे साथ तेल का कारोबार करता है। इवन कि स्ट्रैटेजिकली आप देखें तो पाकिस्तान को कमज़ोर करने में ईरान एक बहुत अहम साथी है हमारा। हम कैसे ईरान, प्रधानमंत्री मोदी से भी डिस्कस किया गया था इसको लेकर। देखिए ये तो बातें हैं अलग, लेकिन आप जिस तरीके इजराइल को समर्थन यहाँ इस देश में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरनेशनली भारत को एलिनिएशन झेलना पड़ रहा है और इंटरनेशनली हमारी ब्लैकलिस्ट होगी इसमें।
एक दिल्ली को लेकर सवाल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये कहा है कि इस बार जो कांवड़िया हैं उनको हम कांटा नहीं चुभने देंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी धर्म का हम हर किसी का सम्मान करते हैं और MIM पार्टी ख़ास तौर पर सब धर्म को साथ लेकर चलना चाहती है। हज यात्रियों को भी सुविधा मिलती है, कांवड़ यात्रियों को मिलना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कांवड़ यात्रियों की सुविधा की बात करते हैं, कैबिनेट में इस तरह की बात करते हैं, तो आधिकारिक रूप से क्यों नहीं कहते हैं कि रमज़ान के दिनों में भी मुसलमानों को उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए? यहाँ तो उल्टे यहाँ से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आप नमाज, जुमे की नमाज अगर जरा सा बाहर लोग पढ़ लिए तो आप उस पर तमाशा करते हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा जी से हमारी यही गुजारिश है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, आप दोनों पक्ष को साथ लेके चलें। अगर कांवड़ियों के लिए यहाँ से शिविर और तमाम राहतों की यहाँ से उनका अधिकार है और आप ये कर रहे हैं, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन दूसरे पक्ष के साथ अगर भेदभाव होता है रमज़ान के दिनों में, और मुहर्रम अभी आ रहा है, मैं समझता हूँ कि जो अभी जुलूस निकलेगा उसमें भी उस तरह के बेहतरीन इंतज़ाम होने चाहिए और किसी भी तरह का जो नाइंसाफ़ी वो ठीक नहीं है। आप मानते हैं कि भेदभाव की राजनीति? देखिए, ये होता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में इस तरीके से भेदभाव की राजनीति कर रही है और जिस तरीके से दिल्ली में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए।